नीचे बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती है तो आपसे निवेदन है आप नीचे आके बैठे। जो नीचे नहीं बैठ सकते, उन्हें किसी तरीके की शारीरिक दिक्कत है, वही कुर्सी या सोफे पर बैठे। भगवान सबके लिए अपनी अपनी तरफ से है। किसी को भगवान की बाल लीलाएं अच्छी लगती है, किसी को रास लीला अच्छी लगती है, किसी को महाभारत के कृष्ण पसंद है, किसी को गीता कहते हुए कृष्ण पसंद है। तो भगवान ने हर जीवन इतने अच्छे से जिया है कि सबने अपनी अपनी पसंद चुन ली है कि हमको ऐसे कृष्ण अच्छे लगते हैं, हमको वैसे कृष्ण अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको कैसे भी अच्छे लगे वो सबके अपने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे कृष्ण कोई पसंद करे तो उसको कम मिलेगा, महाभारत के कृष्ण कोई ज्यादा पसंद करे तो उसको ज्यादा मिलेगा। रूप आप चुनिए, कृपा वो पूरी करते हैं। तो सबने अपना अपना रूप चुना है। जैसे गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री
अब रूप अपने अपने हैं तो मनाने का तरीका भी अपना अपना है। कोई अगर आपसे ये कह दे कि भगवान को प्राप्त करने का या भगवान को मनाने का एक ही रास्ता है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। कि हर भक्त ने अपने अपने रास्तों से अपनाया है, सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई एक रास्ता नहीं है भगवान को मनाने का। जैसे नरसी ने खड़ताल बजाकर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया, नरसी ने खड़ताल बजाकर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया, शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है, ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले दो तीन बातें आप सभी से। कि आप सभी यहाँ कोई ना कोई उम्मीद लेकर आए होंगे। 7 दिन की कथा है, या तो बच्चों को बैठा ले तो आप सभी कोई ना कोई उम्मीद लेकर आए होंगे। यहाँ पहले तो कितने हैं जिन्होंने ये कथा पहले भी सुनी है? हाथ उठाना। मुझसे नहीं, किसी से भी अच्छे से हाथ, कंजूसी नहीं। 7 दिन बहुत बार हाथ उठाने आपको। तो चलिए, आप कईयों ने कथा सुनी है और अलग अलग ज्ञानी जनों से सुनी है, तो यहाँ भी आए होंगे तो कोई उम्मीद लेकर आए होंगे कि भाई जिनसे सुनने जा रहे बड़े ज्ञानी होंगे। नहीं है, पहले ही बता दे, सब बात क्लियर कर दे। तो ज्ञानी नहीं है। अब कोई सोचे कि चलो ज्ञानी नहीं तो अपने अनुभवी सुना देंगे। मेरी उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं मेरे पास अनुभव नाम की भी कोई खास चीज नहीं है। कोई कहे वाणी अच्छी होगी,
मधुर होगी, उसमें 7 दिन निकल जाएंगे। तो साफ साफ स्वीकार करती हूं, वाणी में भी कोई माधुर्य भाव नहीं है। कोई कहे भक्ति होगी, मुझे तो नहीं दिखती। फिर भी बैठ गए। वो कहते ना, चाह रसगुल्ले पाने की, गुण देखकर कोई गुड़ भी ना दे। चाह तो बहुत होती है व्यक्ति की, लेकिन एक भरोसा है, एक विश्वास है। क्योंकि अपने बुजुर्गों से सुना है कि अगर भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके काम अपने आप अच्छे होते हैं। इसीलिए माँ बाप हमेशा बच्चों की संगत देखते हैं कि उनके मित्र कैसे हैं, देखते हैं कि नहीं। अधिकतर बच्चों और माँ बाप के बीच झगड़ा इसी बात का होता है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त पसंद नहीं, और कई बार दोस्त ढंग के होते भी नहीं है। ये बात बच्चों को भी पता होती है। तो वो तर्क यही देते हैं कि हम वैसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हमारी तो बस दोस्ती है। पर सच्चाई यही है, आज नहीं कर रहे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। वो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है उसकी हरकतें करने लगता है, उसकी बोली बोलने लगता है। दो दोस्तों में आप हमेशा ध्यान दीजिए, जिसका भी स्वभाव ज्यादा प्रभावशाली होगा, दूसरा उसकी बोली बोलने लगता है, आपके शब्द मिलने लगेंगे। क्यों होता है? ये स्वभाव है मनुष्य का, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, मनुष्य ऐसा ही बना है। तो अगर आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आप उनके जैसे काम करने लगते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपकी संगत अच्छी हो। लेकिन इस पर भी तभी कहेंगे जब आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जबरदस्ती किसी चीज की नहीं है। मैं सबसे यही कहती हूं, माँ बाप से भी यही कहती हूं, जबरदस्ती से कोई काम नहीं होने वाला। हो सकता है आप जबरदस्ती करेंगे तो आप के सामने होने के लिए वो आपकी बात मान ले, पर असलियत में उन्होंने मानी नहीं है, क्योंकि आपने जबरदस्ती कराई है। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हो जाता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन को भगवान 2 थप्पड़ लगाते, लगा ही सकते थे, पर जबरदस्ती करने से कोई व्यक्ति सुधर नहीं सकता। तो हमेशा एक ही बात कही जाती है कि जबरदस्ती नहीं है कि संगत अच्छी ही रखनी पड़ेगी। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो रखना पड़ेगा। अब कोई कहे हमको नहीं करना, हमको जिंदगी बर्बाद करनी है, हमको सिर्फ मजे करने हैं, तो जो मन में आए करो। फिर ये शिकायत नहीं करना कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप उसके लिए काम सिर्फ एक तरफा नहीं होता ना, हर जगह से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीज है, आप उसको बो रहे हैं, तो सिर्फ बीज से काम नहीं होने वाला, मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? पानी आपको समय पर डालना पड़ेगा, वातावरण सही होना चाहिए, उस पर धूप की किरण भी पड़नी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एक दो चीज भी अगर नहीं हुई तो पौधा ठीक से नहीं बनेगा। सच है कि नहीं है? तो कई बार ये भी कहा गया है कि जब पौधा अच्छे से फलता फूलता नहीं है तो हर बात गलती पौधे की नहीं होती, कई बार उसके वातावरण की होती है। तो कई बार आपका काम नहीं हो रहा तो हर चीज में अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है कि मैं सही नहीं हूं। नहीं, हो सकता है आप सही है, आपका वातावरण सही नहीं है, आपके आसपास के लोग सही नहीं है, उसलिए भी आपका काम नहीं बन रहा। तो संगति इतना महत्व रखती है।
आप हमेशा देखिए जो भी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं ना, उनकी संगति भी वैसी थी। बहुत सफल व्यक्ति ऐसे लोगों को आसपास नहीं रख सकता जिनको दुनिया में या जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन आदरणीय गुरु महाराज जी पधारे हैं हम सबके बीच। हम सभी ठाकुर जी के साथ साथ उनका भी दर्शन लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच परम पूज्य आदरणीय श्री श्री विश्व आत्मानंद जी महाराज पधारे हैं। हम सभी उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। उनके पूज्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सबसे पहले हमारे बीच गुरु महाराज आए हैं, उनके चरणों में वंदन, बहुत बहुत स्वागत। ऐसा कम होता है कि कथा और संत मिलन हो जाए। ये दो चीज़ें बहुत कम मिलती है और दो एक साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और आज कथा के पहले ही दिन इस चीज का मिलन हो गया है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत में। तो इसीलिए आपकी संगति बहुत मायने रखती है। तो इस कथा में मेरी संगति कौन है बताइए। मेरी संगति कौन है? उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही हम सभी पर है, तभी हम कार्य कर पा रहे हैं। पर 7 दिनों तक मुझे भगवान की बात करनी है, उनकी लीलाएं कहनी है। तो अगर वो साथ है तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर इन 7 दिनों में कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो मुझे घर का बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और घर का बच्चा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, कि घर का बच्चा टूटी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है, तोतली भाषा का इस्तेमाल करता है, फिर भी माँ बाप को अच्छा लगता है। तो इसीलिए, और दूसरी बात, क्योंकि आप सबने पहले भी एक कथा सुनी है, पर हमारी एक आदत होती है, हम कथा सुनते हैं, खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, सब कुछ वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पर ये यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ कितने हैं जो या तो खुद या अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं? हाथ उठाना। बच्चे भी जा सकते हैं। ट्यूशन क्या होता है पता है? हाँ कि ना? तो ट्यूशन में जब जाते हैं, पढ़ के वापस आ रहे होते, तो आपको टीचर क्या देते हैं? जोर से कहिए, क्या देते हैं? होमवर्क।
तो आपको मान लीजिए 7 दिन का ट्यूशन है, अब आपको आना है, भगवान के बारे में जानना है, पढ़ना है। और जब जाएंगे तो आपका होमवर्क ये है कि आपको घर जाके इसका चिंतन इतने अच्छे से करना है, क्योंकि जब आप दूसरे दिन आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते, तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। अब आपके ऊपर है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है और घर जाकर चिंतन करना है। आइए, आज ज्ञान की बातें थोड़ी ज्यादा है। कल से भगवान की लीलाएं शुरू होगी। वेदव्यास जी ने भागवत जी के पहले स्तोत्र में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिस प्रसंग को हम सुन रहे हैं उसको श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये वो कथा नहीं है कि मैं ही बोलूंगी, आप चुप रहेंगे। आपको भी पूरा बातचीत करनी है। इसको श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हैं। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। सत, चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? सच। भगवान के हर नाम के पीछे अर्थ है। तो भगवान को सच्चिदानंद कहने का अर्थ है ये 3 चीजों के साथ मिलता है, सत, चित्त और आनंद। तो सत माने सच। सत्य की परिभाषा क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, सत्संग, सत्य का संग। एक तरीके से संतों का संग भी होता है, जो आज हमें मिल गया है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2 चीजें, कथा और संत एक साथ, ये बहुत दुर्लभ है, जल्दी से नहीं मिलता। तो आज अगर हमें मिला है तो थोड़ा हम भी इसका लाभ उठाते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि गुरु महाराज 2 शब्द हम सभी को सुनाएं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन को बदल दे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाङ्गुं स्वस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंद भगवान की। थोड़ा 2 बार भगवान का नाम लें अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद